नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टैली विद वीपी में। दोस्तों आज हम अकाउंटिंग फीचर का अगला ऑप्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे। तो टैली पे आने के बाद आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है और कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 प्रेस करना है। F11 के बाद अकाउंटिंग फीचर पे जाना है तो उसके लिए F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। हमें ये ऑप्शन यस करने हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और एडवांस पैरामीटर। लास्ट वीडियो में हमने बिल वाइज डिटेल करा था, इसको भी आपको यस करना होगा। आगे जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें इसको यस रखेंगे। और वैसे भी टैली में बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यस ही रहता है, तो इसको हम यस ही रहने देंगे। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको एस्केप करेंगे। अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को सामान बेचा है तो उससे मेरे को ब्याज भी लेना है। अगर वो मुझे पैसा जो है 2 महीने बाद दे रहा है तो उस अमाउंट पे मुझे ब्याज मिलना चाहिए। या फिर मैं किसी से सामान खरीद के ला रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ये ऑप्शन हमने यस करे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर्स पे। यहाँ पर हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे जिससे हम पार्टी से सामान लेंगे या जिस पार्टी को हम सामान बेचेंगे। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है एक राम क्रेडिटर। एंटर करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर। एंटर करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा यस रहेगा। इसका यूज़ हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसी की वजह से हमें पता लगेगा कि कितनी पेमेंट, कितनी आउटस्टैंडिंग हमारी बची हुई है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है। यहाँ पर फिर एक ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट पैरामीटर का, यहाँ से हमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस करना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अगर आपको हर ट्रांजैक्शन पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बदलना है तो आप इस ओवरराइड के ऑप्शन को यस कर सकते हो। इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या वो डेट भी हमारे इंटरेस्ट में कैलकुलेट होगा, उस चीज़ के लिए ऑप्शन है। फॉर अमाउंट एडिड, अगर कोई अमाउंट दे रहा है तो क्या उस तारीख को भी हम जोड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, या फिर कोई डिडक्ट हो रहा है, कोई हमसे ले रहा है, क्या उस दिन को भी हम जोड़ेंगे। तो इसको मैं नो कर रहा हूँ कि अगर आप यस करेंगे तो उस दिन को भी ये उस इंटरेस्ट में जोड़ लेगा। यहाँ पर रेट में हमसे पूछ रहा है कि कितना % आप इंटरेस्ट उस पर लगाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5% और पर कैलेंडर मंथ के हिसाब से। कैलेंडर में अगर 29 दिन है, 30 दिन है, 31 दिन है, 28 दिन है, उसके हिसाब से ये अपने आप कैलकुलेट करेगा कैलेंडर मंथ के हिसाब से। फिर यहाँ पर ऑल बैलेंस ऑन, कब आपको ये कैलकुलेट करना है, ऑन बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, तो मैं फ़िलहाल ऑल ले रहा हूँ। एंटर, और ऑलवेज हमेशा ये एप्लीकेबल रहेगा, या फिर आप कोई डेट डाल सकते हो, पास्ट ड्यू डेट, जब से वो लागू हो जाए तो आप डेट डाल सकते हो। और अफेक्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा उसी तारीख के बाद से वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। राउंडिंग मेथड अभी हमने करा नहीं है। राउंडिंग क्या होता है, राउंड ऑफ करने के लिए होता है, कोई डेसिमल वैल्यू की वैल्यू को कम या फिर बढ़ाना, उस चीज़ के लिए राउंड ऑफ होता है, जिसको हम बाद में कभी अच्छे से देखेंगे। जब फीचर्स पूरे हो जाएंगे तभी हम इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे जो इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद एक डेबिटर को बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया है रमेश डेबिटर। एंटर करेंगे, यहाँ पे सेंट्रिक डेबिटर बना लिया है। एंटर करेंगे, मेंटेन बैलेंस यस होगा। यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस करेंगे। हमें ओवरराइड पैरामीटर नहीं करना है, ना ही हमारे डेट में कोई चेंजेस करनी है एडिड और डिडक्शन वाले में। अब इसमें भी हमें जितना ब्याज लगाना है हम लगा सकते हैं। मैंने 5% इस पर लगा दिया है और कैलेंडर मंथ के हिसाब से। आप चाहे तो 30 डे का मंथ बना सकते हैं। एंटर करेंगे ऑल बैलेंसेस पे और ऑलवेज हमेशा कर रहा हूँ मैं, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से नॉट एप्लीकेबल। एंटर, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लेजर बनाना है सेल का, अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट, इसको भी कर लेंगे इंटरेस्ट, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का ऑप्शन आता है जिससे आपको पता चल सके सेल का सारा मिलाकर के कितना इंटरेस्ट है। फिलहाल हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह परचेज का है, यहाँ पे आप परचेज का एक लेजर बनाएंगे, एंटर करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको एस्केप करना है, आपको इन्वेंट्री पेज सामान बना लेना है। एंटर करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप, यहाँ से मैं यूनिट बना रहा हूँ ऑल्ट सी करके पीसेस, एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप करेंगे, उसके बाद अब आना है हमारी ट्रांजैक्शन पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, F9 करना है परचेस के लिए,
और यहाँ पर हम किससे परचेस कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसका अकाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर बिलिंग पे जो नाम आएगा बिल वगैरह उसका नाम यहाँ पे सही कर देंगे, एंटर करेंगे। एड्रेस आ जाएगा दिल्ली, एंटर एंटर। और यहाँ पे हमारा परचेस का लेजर, यहाँ पे हमने ले लिया है लैपटॉप। अब इस पार्टी से मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ 10 पीस, एक लैपटॉप की कीमत 18,000 हो गई है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब ये मैंने एक क्रेडिटर से लिया है, ये उधार मैंने लिया है। अब मैं एक बेच भी देता हूँ उधार में, तो रमेश डेबिटर को मैं ये बेच रहा हूँ। यहाँ पर ये डिटेल को फिलहाल एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नाम सही कर देंगे, डेटर को हटा देंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स यहाँ से ले लिया लैपटॉप 10 पीस 15,000 के हिसाब से, सॉरी 18 का खरीदा था मैंने, तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट करके मैं इसको 25,000 का बेच रहा। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अभी बहुत सिंपल सी एक सेल और परचेज़ करा है, जो हमने पहले भी देखा था, लास्ट वाले भी हमने देखा था, बस परचेज़ और सेल करना। इसमें बस एक इंटरेस्ट हमने ऐड करा है। अब उसको ऐड करने से क्या हुआ है, अब उसको चेक करते हैं कि इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है। एस्केप करेंगे, यहाँ से जाना है आपको डिस्प्ले पे, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन हमने कल देखा था, आज हम देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एंटर करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कितना पे करना है इंटरेस्ट और कितना रिसीव करना है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमारी ट्रांजैक्शन की डेट थी वो भी यही थी, और यहाँ की बात करें तो पेबल में भी हमारी ट्रांजैक्शन की डेट यही थी। तो हमें डेट चेंज करना होगा जिससे हमें पता चल सके कितना ब्याज बना है। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे पीरियड आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे या फिर F2 प्रेस करेंगे। अब हमें कैलकुलेट कब से और कब तक का करना है। 1/4/22 से लेकर के 1/5/22 तक का मुझे कैलकुलेट करना, मतलब कि पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो यहाँ पर ये 5% निकल करके आ जाएगा 1 महीने का, कि इतना हमारा ब्याज जो हमें पे करना है वो ये अमाउंट है। इसी तरह रिसीवेबल हमें चेक करेंगे, तो इसके लिए भी F2 करेंगे पीरियड चेंज करने के लिए। 1/4 से लेकर के 1/5/22 तक कितना इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है। 12,500 रुपये हमें रिसीव करना है इंटरेस्ट, और फिर उसको पेबल करना है। इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि कितना हमसे इंटरेस्ट लेना है और कितना हमें आगे पे करना है।